क्या आपकी भी वाइफ, हस्बैंड, लवर या फिर किसी भी रिश्तेदार का फेक अकाउंट बनाकर आपसे पैसे मांगे गए हैं और आपने बस ऑनलाइन रिपोर्ट मारकर छोड़ दिया? बस कर गए ना आप गलती। ये कोई छोटा स्कैम नहीं है, इसके पीछे एक स्कैमर्स की पूरी टीम है जिसके आप रडार पर है। हाल ही में एक स्कैम ने काफी सुर्खियां बटोर ली हैं जिसका नाम है पिग बुचिंग स्कैम। ज़ेरोधा के सीईओ निखिल कामत ने एक बयान दिया, कहा देयर इज अ राइज इन पिग बुचरिंग स्कैम्स इन इंडिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि पिग बुचरिंग स्कैम है क्या? तो आपको बताते हैं कि ये एक तरह का साइबर स्कैम है जिनमें स्कैम करने वाला शख्स आपके दोस्त या वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर किसी भी फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर आपसे उनकी तरह बातें कर सकता है। वो किसी तरह लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ले लेते हैं। ये पैसे कभी नौकरी दिलवाने के नाम पर लिए जाते हैं तो कभी तगड़े रिटर्न के लालच को देकर किसी स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराया जाता है इसे। इस स्कैम का नाम सबसे पहले 2019 में सामने आया, वो भी चाइना में, जब कई सारे चाइनीज को एक डेटिंग ऐप से स्कैम करके लूट लिया गया। वैसे तो इसका कोई अवेलेबल डेटा नहीं है कि अब तक कितने लोग इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। इस स्कैम में पहले पैसे लूटने के लिए फ्रेंडशिप या रोमांस को टारगेट करके पैसे लिए जाते हैं। जैसे ही स्कैमर को पैसे मिलते हैं वो गायब हो जाता है। यही वजह है कि ऐसे स्कैम को पिग बुचरिंग स्कैम कहते हैं। अब नाम पिग बुचरिंग इसलिए है क्योंकि जैसे एक सुअर को काटने से पहले उसे लाड़ प्यार किया जाता है, वैसे ही स्कैमर्स भी अपने शिकार को इसी तरह लूटते हैं। वैसे तो ये एक चाइनीज टर्म से आया हुआ नाम है, जू जाई। इसका मतलब है स्लॉटरिंग अ पिग। आपको भी ठगने से पहले स्कैमर्स तरह तरह की बातें बनाकर आपका विश्वास जीतते हैं। मोस्टली स्कैमर्स साउथ एशियन कंट्रीज जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से ही इसे ऑपरेट करते हैं। स्कैमर्स अच्छे सॉफ्टवेयर्स और आइडेंटिटी चेंजिंग एआई टूल्स का भी इस्तेमाल करके अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं। नितिन कामत कहते हैं कि ये स्कैम ग्लोबल लेवल पर हो रहा है। इसमें आए दिन कोई ना कोई फंस जाता है। बहुत सारे लोग तो इंटरनेशनल जॉब ऑफर्स के नाम पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। उन्हें जॉब का हवाला देकर फॉरेन कंट्रीज बुला लिया जाता है और फिर वहीं पे वो क्राइम विक्टिम बन जाते हैं। ज़ेरोधा के सीईओ निखिल कामत ने अपने एक ट्वीट के जरिए कुछ की पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप पिग बुचरिंग स्कैम का विक्टिम बनने से बच सकते हैं। नंबर 1, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप पर आए अनजान मैसेज पर रिप्लाई कभी ना करें। नंबर 2, अगर कोई आपसे कहता है कि कोई ऐप डाउनलोड करें या किसी लिंक को खोलें तो वहां सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 3, स्कैमर्स आप पे इमोशनल हमला करते हैं तो कभी भी अपना आपा खोकर हड़बड़ी में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। नंबर 4, घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग इन स्कैम में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। नंबर 5, अगर कभी भी ऐसी कोई कन्वर्सेशन में आपको दिक्कत लगे या संदेह हो तो तुरंत पुलिस या फिर साइबर क्राइम में सूचना दें। नंबर 6, अगर आपसे कोई इस तरह का वादा करता है कि आपको नौकरी दिलवा देगा या यहाँ पे इन्वेस्ट करने पर आपको तगड़े रिटर्न मिलेंगे और उसके बदले आपसे पैसा मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं क्योंकि ये एक स्कैम होगा। नंबर 7, कभी भी अपनी निजी जानकारियां जैसे आधार, पासपोर्ट या अपने बैंक अकाउंट की कोई भी डिटेल किसी के भी साथ शेयर कभी ना करें। लेकिन अगर आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार हो गए हो तो तुरंत की तुरंत साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। और तो और आप cybercrime.gov.in पर भी जाकर अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रूप से दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई या कोई स्कैम हुआ है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।